सिस्टर क्या नाम है आपका? सपना। कहाँ के रहने वाले हैं आप? गाजियाबाद यूपी। 2011 में आपकी मैरिज हुई थी जी। और फर्स्ट प्रेगनेंसी के बाद आपके ऊपर दुष्ट आत्मा के अटैक्स होने शुरू हो गए थे। हाँ। आप खुल के बताइए अपनी गवाही के बारे में कि क्या क्या होता था आपके साथ उस समय? मुझे मेरे सामने ही मतलब दुष्ट चीजें दिखाई दी, सपने गंदे गंदे और मुर्दा लोग साफ। और मेरे को बच्चे दिखाई देते थे, उन्हें कोई मार रहा है, मैं बचा रही हूँ। और मेरे को आंखों के सामने मुझे गंदी चीजें दिखाई देती, मुझसे गलत चीजें मतलब सपनों में होता था मेरे साथ। और दुष्ट आत्मा का जब अटैक होता था तो पूरी पूरी रात आपको नींद नहीं आती थी। हाँ। और आपको ऐसा लगता था कि कोई चीज आपकी छाती के ऊपर बैठी है। हाँ, आवाज नहीं निकलती थी मेरी ओर। आपका गला जो था दब जाता था और हाँ। मुंह से आवाज नहीं निकलती थी आपके। सांप, मुर्दा लोग, गंदी चीजें, छोटे बच्चे मरते हुए आपको ऐसी चीजें नजर आती थी। हाँ और जब ऐसी चीजें नजर आती थी तो आप बहुत ज्यादा डर जाते थे, घबरा जाते थे उस समय। जी। और उस समय जब दुष्ट आत्मा के अटैक्स आपके ऊपर बढ़ने लगे तो आपने खुद को मारने की भी कोशिश की कई बार। हाँ। कैसे कैसे, मतलब क्या क्या होता था आपके साथ? मतलब चाकू से मारने की कोशिश की, चाकू लिया, चाकू से हाथ काटने की कोशिश की। दूसरी बार ब्लेड लिया, ब्लेड से मारने की कोशिश की अपने आप को। और जब दुष्ट आत्मा के अटैक्स इनकी वाइफ के ऊपर बढ़ने लगे तो और क्या क्या चीजें इनको नजर आती थी उस समय? इसको क्या नाम, इस आवाज जिससे लगती थी इसी का नाम से, बच्चों का नाम लेके या इसका नाम लेके, या फिर बाहर से आवाजें लगनी, इसका नाम लेके आवाजें लगना। और रात को परेशान होना, इसको दर्द होना, रात गला दबा दिया, गला दबा देते थे इसको उठा नहीं जाना था, बिल्कुल भी पता ही नहीं चलता था क्या हो रहा मेरे साथ में क्या नहीं। बोल कितने सालों से ऐसा हो रहा था इनके साथ? ये करीब 6-7 सालों से। 6-7 सालों से। और आप तो इनके साथ रहते थे। आप खुद बताइए कि उस समय घर का माहौल कैसा हो जाता था फिर? सर कमरे में अकेले ही रहते थे हम दोनों, या तो ये रहते थे या मैं तो अकेला वैसे ही परेशान हो जाता था। इसको देख के तो हालत खराब हो जाती थी, मेरे बस की कुछ भी नहीं रहता था, इसको देख के परेशान हो जाता था। अब उसको पूरी रात मेरी ऐसी गुजर जाती थी जैसे छोटे बच्चे को सीने से लगा के रखना, वैसी इसको ऐसी पकड़ के रखना। पूरी रात कब गुजर जाती थी पता भी नहीं चलता था। और कई बार आप काम पे भी नहीं जा पाते थे इनकी वजह से? जी नहीं, मैं हफ्ते काम पे भी नहीं जा पाता था। और इनकी देखरेख करने के लिए आपको वहीं पे रुकना पड़ता था? जी। और उसके बाद जब आपने बेबी का ट्राई किया तो आपकी वाइफ को प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो पा रही थी। जी। तो क्या कारण डॉक्टर ने बताया और क्या कारण था वो, और क्यों नहीं हो रहा था ये? डॉक्टर ने बताया कि इसकी दोनों ट्यूब बंद है और उसके बाद इसको ऑपरेशन होएगा। अपने पास इतना बजट नहीं था तो सीधे क्या ना, हमने इतना सोचा नहीं, हमने लास्ट में मना ही कर दिया। अपने मन में सोच लिया कि अब लास्ट चारा आएगा, कुछ होगा ही नहीं। हम अपने में दिमाग से बिल्कुल निकल गया था कि अब है ही नहीं कुछ। कितने डॉक्टर्स चेंज करके देख लिए थे? डॉक्टर 5 चेंज कर दिए थे हमने। 5 डॉक्टर ने यही बताया कि बेबी नहीं होएगा। और 9 साल लगातार इलाज करवाया। जी। बेबी क्यों नहीं होना डॉक्टर ने बताया, क्या कारण है उसका? दोनों ट्यूब बंद बताई थी। दोनों ट्यूब्स जो थी वो बंद हो चुकी, ब्लॉक हो चुकी थी। जी। और डॉक्टर ने क्या बोला था, वे कैसे ट्यूब्स को खोलेंगे? डॉक्टर ने ऑपरेशन के थ्रू। उन्होंने बोला कि बिना ऑपरेशन के आप प्रेगनेंसी आपकी वाइफ नहीं कंसीव कर पाएगी, जी। ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। उसमें भी पूरी पक्की गारंटी नहीं देती थी। उसकी भी कोई गारंटी नहीं देते थे? जी नहीं। और कम से कम 9 साल आपको हो चुके थे इसी प्रॉब्लम में। जी। लोग क्या बोलते थे या मन में फिर आपके क्या आता था उस समय? दोस्त लोग मजाक उड़ाते थे, आस पड़ोसी ये बोलते थे इसका तो परछावा भी नहीं पड़ना चाहिए सामने, मेरे बच्चों पे परछावा नहीं पड़ना चाहिए, हमारे पे परछा नहीं पड़ना चाहिए, ये चीज बोलते थे। और जब आपकी वाइफ को लोग ऐसा बोलते थे आप खुद रोते थे ऐसी बातें जी सुन के? जी। सिस्टर आप खुद बताइए कि जब लोग ऐसा इतना बुरा आपको बोलना उन्होंने शुरू कर दिया, आपके मन में क्या बीती थी उस समय? मैं तो बहुत रोती थी। मतलब मेरे सामने एक प्रेग्नेंट थी, उन्होंने बोला आपकी परछाई भी नहीं पड़ना चाहिए आप हमारे ऊपर, उनकी सास ने बोला था उनसे। तो मैं काफ़ी रोती थी। मुझे जब तो कुछ भी नहीं पता था, जो जैसे बताता था वैसे ही करते थे। हम अन्य जगहों पे भी गए, काफ़ी ऐसी जगहों पे गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ, कहीं से कोई फर्क नहीं पड़ा? नहीं। और आप ब्रदर आप बताइए कि आपने पूरी तरह से उम्मीद छोड़ दी थी उस समय? जी। क्यों उम्मीद छोड़ दी थी, क्या सोचते थे आप? उम्मीद इसलिए छोड़ दी थी कि जो भी बोलता था यही बोलता था कि अब कुछ नहीं होएगा। हर डॉक्टर यही बोलता था कि अब बेबी नहीं हो सकता और कुछ होगा नहीं, कोई गारंटी भी नहीं देता था कि हो जाएगा। तो इसलिए उम्मीद छोड़ दी थी। फिर इनकी एक फ्रेंड है, उन्होंने चर्च के बारे में बताया, इनको ऑनलाइन प्रे करवाई,
तब उसके बाद में ऑनलाइन प्रे करने लगी। फिर उसके बाद हम दिल्ली गए पहली बार चर्च में। जो दिल्ली क्रूसेड हुआ था, जी सर। वहां पे आप गए 23 नवंबर 2021 को। जी। तो वहां पे जब परमेश्वर के दास ने प्रार्थना की थी, आप वहां पे मौजूद थे उस समय। जी। और आपने परमेश्वर के दास की तरह हुई उस प्रार्थना को अपने लिए, अपनी वाइफ के लिए रिसीव किया। दोनों ने रिसीव किया। आइए हम अपनी टीवी स्क्रीन के ऊपर उस सामर्थ्य प्रार्थना को देखते हैं। जहां भी दुष्ट आत्माएं छुपी, निकला, कम आउट, 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 आउट। भाइयों में से जिनमें दुष्ट आत्मा निकल आई, यीशु मसीह के नाम में कम आउट, आउट। होली गोस्ट रिलीज करो, होली गोस्ट फायर यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। और जब प्रार्थना को रिसीव किया, क्या हुआ उसके बाद आपके जीवन में, आपकी वाइफ के जीवन में? इसको बिल्कुल हल्का महसूस हुआ। प्रार्थना रिसीव करने के बाद बिल्कुल शरीर हल्का हो गया और बिल्कुल हाँ नॉर्मल हो गया। दुष्ट आत्मा इसको छोड़ के चली गई। उसके बाद हमें दो हफ्ते बाद इसने